गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अम्ल क्षारक तथा लवण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, तो अगला टॉपिक आपका है सूचक क्या है। तो देखेंगे सूचक क्या है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, सूचक के प्रकार कितने हैं देखें यहाँ पर। सूचक के ठीक कुछ प्रकार दिए हैं हमने। तो यहाँ पर नंबर 1 है प्राकृतिक सूचक, ठीक, दूसरा है संश्लेषित सूचक, तीसरा है गंधयुक्त सूचक और चौथा है सार्वत्रिक सूचक। फिर इसके बाद इसका उदाहरण दिया तो ये क्या है, लिटमस पेपर है, ठीक, और मेथिल ऑरेंज है, फिनोल्फथैलीन है। ठीक, इसके बाद ठीक अगली हेडिंग है पीएच मान। तो पीएच मान क्या है, सोरेनसन के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। इसका फार्मूला है पीएच इक्वल माइनस लॉग 10 फिर ब्रैकेट में एच आयन, इसके बाद इक्वल लॉग 10 1/H आयन दिया हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद देखिए, ठीक, इसके बाद देखें दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्न है। ठीक है, नंबर 1 क्या है, हमारे पाचन तंत्र में। ठीक, पीएच का महत्व क्या है, हमारे पाचन तंत्र में लगभग 1.4 पीएच मान का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बोलते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, दूसरा है दंत क्षय रोकने में। देख, जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। इसे रोकने के लिए मुख को भली भांति साफ करना होता है तथा मंजन जिसका पीएच मान लगभग 8 हो का प्रयोग करके दंत क्षय रोका जा सकता है। ठीक, तीसरा है पौधों के वृद्धि में। तो अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं जब मृदा का पीएच लगभग 7 के निकट होता है। ठीक, जब मृदा अम्लीय हो जाती है तो CaO, CaCO3, CaOH का होल ट्वाइस द्वारा ठीक मृदा का पीएच मान बढ़ाया जा सकता है। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक द्वारा मृदा का पीएच मान बढ़ाया जा सकता है। फिर लवण है इसके बाद। तो लवण क्या है, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। ठीक है, लवण समानता अवाष्पशील, गंधहीन तथा विद्युत संयोजक होते हैं। फिर इसके बाद अगली हेडिंग है साधारण नमक। तो साधारण नमक क्या है, इसका रासायनिक नाम है ठीक है सोडियम क्लोराइड और इसका अणुसूत्र होता है NaCl। ठीक है, इसके निर्माण की विधि क्या है देखें, किससे प्राप्त होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण सोडियम क्लोराइड कहलाता है। ठीक, इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हमें लवण प्राप्त होता है और लवण क्या है, NaCl है। तो यहाँ पर हमने समीकरण दिया है क्या, HCl प्लस NaOH। ठीक है, और दोनों मिलके क्या हमें प्राप्त यहाँ पर हो रहा है हमें, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl और जल प्राप्त हो रहा है H2O। ठीक, फिर इसके बाद इसका उपयोग क्या है, साधारण नमक द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक, वाशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक, इसे खनिज नमक भी कहते हैं। फिर देखें इसके बाद कास्टिक सोडा क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, इसका अणुसूत्र क्या है, NaOH है। ठीक, और निर्माण की विधि क्या है, हमें किस तरह से प्राप्त होगा कास्टिक सोडा। तो देखें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह द्वारा NaCl वियोजित होकर NaOH प्रदान करता है। ठीक, यह प्रक्रिया क्लोराइड क्षार अभिक्रिया कहलाती है और इसका समीकरण देख लें 2NaCl प्लस 2H2O। ठीक, NaCl आपका जलीय विलयन है और H2O लिक्विड है, लिक्विड मतलब द्रव है। ठीक है, ये दोनों आप क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें एक जलीय विलयन प्राप्त हो रहा है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, और प्लस Cl2 जो कि गैस है, प्लस H2 भी क्या है, गैस है।
ठीक, तो ये आपका समीकरण हो गया। इसके बाद उपयोग देखें, इसका उपयोग क्या है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक, कागज निर्माण में, कृत्रिम फाइबर के निर्माण में होता है। ठीक ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगली हेडिंग क्या है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक, अथवा क्लोरीनेटेड लाइम। ठीक, तो ये तीन आपके रासायनिक नाम है विरंजक चूर्ण के, और इसका सामान्य नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का, और इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। ठीक, इसके बाद इसकी निर्माण की विधि है, तो निर्माण की विधि क्या है, औद्योगिक स्तर पर इसे हेसन, क्लेवर अथवा बैटमैन विधियों द्वारा शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है कि शुष्क बुझा चूना, तो यहाँ पर बुझा चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, इसी को बुझा चूना भी बोलते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस है। दोनों दोनों की अभिक्रिया हो रही है एक दूसरे से, तो हमें प्राप्त हो रहा है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 प्राप्त हो रहा है और जल प्राप्त हो रहा है प्लस H2O। ठीक, फिर इसका उपयोग देखें क्या है विरंजक चूर्ण का, तो विरंजक चूर्ण, इसको सामान्य नाम इसका क्या है ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर जो है का उपयोग क्या है, सूती तथा लिनन वस्त्रों तथा लकड़ी की लुगदी के विरंजन, पेयजल के शोधन, क्लोरोफार्म के निर्माण तथा चीनी को सफ़ेद करने हेतु किया जाता है। ठीक है, इसके बाद खाने का सोडा, तो खाने का सोडा जो घर पे प्रयोग होता है क्या है, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, चाहे बोले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और चाहे बोले हम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो एक ठीक इस अब देखें इसका अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र होता है NaHCO3। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक हो गया। इसका अणुभार क्या है, अणुभार होता है क्या 84। ठीक, इसके निर्माण की विधि देखिए क्या है, निर्माण इसका किस तरह होगा बेकिंग सोडा का, तो देखिए प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक, तो समीकरण दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में ठीक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक, तो जल भी है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी और सोडियम कार्बोनेट है। जब तीन चीज़ की एक साथ अपक्रिया करेंगे, ठीक, तीनों को एक साथ क्या करेंगे, अपक्रिया कराएंगे, तो हमें एक क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने समीकरण दिया है क्या, Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक, या यहाँ पर H2O क्या है, जल है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब हमें प्राप्त हुआ तो ये क्या है NaHCO3, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, तो ये हो गया। फिर इसके बाद इसका उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर का जो है उपयोग क्या है। देखिए बेकिंग पाउडर जो है झाग युक्त पेय पदार्थ होता है। ठीक, इसका प्रयोग झाग युक्त पेय पदार्थों में किया जाता है और अमाशय की अम्लता को दूर करने के लिए, ठीक, औषधि के निर्माण में, चर्म रोग के निदान में भी किया जाता है, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु। ठीक, तो इसका प्रयोग करेंगे तो जो कच्चा दूध है वो काफ़ी समय तक रुक सकता है। ठीक, फिर देखिए तथा आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग है धावन सोडा। धावन सोडा क्या है, धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब यहाँ 10। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे इसका सामान्य नाम क्या है, सोडा एस है या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अगर धावन सोडा का सामान्य नाम लिखने के लिए आता है तो सामान्य नाम होता है सोडा एस या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। ठीक, दोनों में एक तैयार कर लें। इसका अणुभार क्या है, अणुभार होता है 286। ठीक, और यहाँ पर अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो ये आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का अणुसूत्र। ठीक, Na2CO3.10H2O ये है।
इसको बोलेंगे, ठीक। अब देखिए इसका निर्माण कैसे, धावन सोडा हमें प्राप्त कैसे होगा। तो धावन सोडा जो है बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब समीकरण क्या है, Na2CO3 कोष्टक में सॉलिड है, मतलब ये ठोस है, प्लस 10H2O जो ये जल है, ये लिक्विड है, लिक्विड मतलब द्रव है, ठीक। अब इन दोनों की अब क्रिया हुई जब, ठीक, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक। अब इसके बाद इसका उपयोग देखें, उपयोग क्या है बेकिंग सोडा का, ठीक। तो यहाँ पर बेकिंग नहीं है, धावन, हाँ ठीक, धावन सोडा चल रहा था। तो ये धावन सोडा है, धावन सोडा क्या है, बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक, ये हो गया। फिर देखिए क्या है इसका उपयोग क्या है, धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, धावन सोडा मतलब धोने का सोडा, ठीक। धोने का सोडा कहाँ पर प्रयोग करेंगे, एक तो आपको पता है ऐसे ही कपड़े धोने के सोडे के रूप में, ठीक। और जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है धावन सोडा का प्रयोग, ठीक। जल की कठोरता दूर करने में कांच में किया जाता है, कागज में, कास्टिक सोडा में, ठीक है। डिटर्जेंट पाउडर आदि के निर्माण में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, आँखों की दवाई में, ठीक है, जीवाणुनाशक तथा रोगाणु रोधकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आपका हेडिंग है अगली, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट हो गया इसका रासायनिक नाम, ठीक है। और सामान्य नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो ठीक, सामान्य नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और अणुसूत्र क्या है CaSO4, ठीक, डॉट 1/2H2O, ठीक, ये हो गया। इसके बाद निर्माण की विधि क्या है देखेंगे, तो निर्माण की विधि है जब कैल्शियम सल्फेट ठीक, जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट अर्थात जिप्सम, ठीक, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाई मतलब दो से है यहाँ पर, या नीचे समझ में आएगा, ठीक। जब कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट अर्थात जिप्सम, इसी को जिप्सम बोलेंगे, को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है।